अस्सलामुअलैकुम। कंसाइज मेडिकल साइंस के डॉक्टर साहबान, स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 और पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हमने पढ़ना ये है कि जो लीवर है, लीवर बाज़ औक़ात नेक्रोसिस हो जाता है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि नेक्रोसिस किसको कहते हैं। नेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि अगर किसी आर्गन्स में उसके सेल्स मरना शुरू हो जाए, डाई होना शुरू हो जाए, तो इसको आप नेक्रोसिस ऑफ लीवर का नाम दे, सॉरी इसको आप नेक्रोसिस कहते हैं। और अगर लीवर के सेल्स मरना शुरू हो जाए तो इसको आप नेक्रोसिस कहते हैं। और आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर एंड नेक्रोसिस ऑफ लीवर। के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हार्ट है, दिल है, वो एस्कीमिक कार्डिक फेल्योर की तरफ चला जाता है। यानी कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर का मतलब पहले समझ लें। कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर का मतलब ये होता है कि जो दिल है वो जिस तरीके से खून को पंप कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, फेफड़ों की तरफ पंप क्यों करता है? फेफड़ों की तरफ पंप इसलिए करता है ताकि जो ब्लड है इसको ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन दिल की कुछ बीमारियां ऐसी हैं, ये बाद में डिस्कस की जाएंगी जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आएंगे। लेकिन दिल की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जो दिल है वो सही तौर पर खून की सप्लाई मुहैया नहीं कर सकता जिस्म के आर्गन्स को। जिस्म के मिसाल के तौर पर मेरा ये राइट अपर लिम्ब है, ये लेफ्ट अपर लिम्ब, इनको सही तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ये मरना शुरू हो जाएंगे। या मैं आपको मिसाल देता हूँ, नेक्रोसिस क्या है। देखें, ये आर्गन है, ये राइट अपर लिम्ब है। अगर आप यहाँ से इसको बेंड कर दें, इसको सही तरीके से बांध दें और सारी रात ये बंधा रहे तो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड की सप्लाई हाथों को, हाथ के उंगलियों को, हाथ के टिश्यूज़ को कम मिकदार में मिलेगी। और सुबह आप जब देखेंगे तो उस शख्स का हाथ जो है ये काला हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि जो हाथ के ये टिश्यूज़ हैं ये मरना शुरू हो गए और इसी को आप नेक्रोटिक का नाम देते हैं। नेक्रोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलने की वजह से या जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाए, उन सेल्स को आप नेक्रोटिक सेल्स कहते हैं। और इसी किस्म का प्रोसेस लीवर में बाज़ औक़ात होता है। जब दिल में कुछ खास किस्म की बीमारियां जिसकी वजह से दिल सही तौर पर लीवर को खून की सही सप्लाई नहीं दे सकता। और आपने एक बात पढ़ी थी कि दिल से एक बड़ी आर्टरी निकलती है और उस बड़ी आर्टरी को आप नाम देते हैं जी एओर्टा का। मैं ये आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो मैं फिगर्स बनाता हूँ ये फंक्शनल डायग्राम है। एनाटॉमिकली तो ये ठीक नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है, फंक्शनल है। समझने के लिए आप इनको सही तौर पर समझ सकते हैं। एओर्टा से एक खून की बड़ी नाली निकलती है और उसको आप कहते हैं सेलियक ट्रंक, सेलियक ब्रांच। और सेलियक ब्रांच से फिर आगे एक खून की नाली निकलती है और उसको आप हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। और ये हेपेटिक आर्टरी क्या करती है? ये लीवर को खून मुहैया करती है। ये लीवर को खून मुहैया करती है और ये खून जो लीवर को मुहैया हो रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है।
अब आपने यह भी पढ़ा था कि स्टमक से, इंटेस्टाइन से, पैंक्रियास से, और एक और आर्गन है जिस आर्गन को आप नाम देते हैं जनाब स्प्लीन का, या तिल्ली का नाम देते हैं। तिल्ली से, स्टमक से, अंतड़ियों से, पैंक्रियास से ब्लड इकट्ठा होकर छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं उनके जरिए से इकट्ठा होकर एक बड़ी ब्रांच में दाखिल होता है, एक बड़ी वेन में दाखिल होता है, और उस बड़ी वेन को आप कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? लीवर को ये यहाँ से खून इकट्ठा करके लीवर को दे देती है। अब अगर लीवर को हम देखें तो लीवर को दो तरफ से खून की सप्लाई मिल रही है, यानी इनपुट लीवर की दो तरफ से है। एक है दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लीवर को पहुंच रहा है हेपेटिक आर्टरी के जरिए से, और एक डाइजेस्टिव ऑर्गन से, पैंक्रियास से, स्प्लीन से, यहाँ से खून इकट्ठा होकर हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से लीवर को पहुंच रहा है, यानी लीवर को दो तरफ से खून की सप्लाई मिल रही है। अब आइए मैं आपको असल में बताना ये चाहता हूँ कि जब दिल में कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनका जिक्र बाद में किया जाएगा, जिनमें एक बीमारी है जिसको आप कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का नाम देते हैं, और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर या एस्कीमिक कार्डियक फेल्योर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें दिल सही तौर पर खून की सप्लाई पंप नहीं कर सकता ऑर्गन्स को। और एक और बात याद रखें कि सबसे ज़्यादा जब कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर होता है, शुरू होता है, ये यकदम नहीं होता, यकदम दिल बंद नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खून की सप्लाई आर्गन को जब कम होती है, सबसे पहले आर्गन मरने लगते हैं। और सबसे पहले जो मुतासिर होता है, एक ब्रेन होता है, दूसरा लीवर होता है। एक ब्रेन और एक लीवर, ये दो ऐसे आर्गन्स हैं जो ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन चूंकि आज हम लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लीवर के 8 सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट में इस किस्म के हेक्सागोनल लोब्यूल, जो कि मैं पिछले लेक्चर में जिक्र कर चुका हूँ, हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं। और ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स ये असल में फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है, लीवर के काम की इकाई है। 8 सेगमेंट्स, 2 इसके मेन लोब होते हैं, और फिर 8 सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट्स में हजारों की तादाद में ये लोब्यूल मौजूद होते हैं। अब मैंने ये 3 हेपेटिक लोब्यूल बनाए हैं। आइए हम ये देखते हैं कि कार्डियक फेल्योर का, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का असर किस तरीके से लीवर पर होता है, और लीवर नेक्रोसिस कैसे होता है, इसके सेल्स नेक्रोटिक होना कैसे शुरू होते हैं। अब आइए देखते हैं। ये देखें, ये एक हेपेटिक लोब्यूल है, ये दूसरा हेपेटिक लोब्यूल, ये तीसरा हेपेटिक लोब्यूल, और इनके दरमियान में मैंने जो दायरा बनाया है, ये दायरा क्या है? ये दायरा दरअसल सेंट्रल वेन है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मैंने पहले लेक्चर में मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये जो कार्नर है हेपेटिक लोब्यूल को, इनको आप कहते हैं हेपेटिक ट्राइएड, पोर्टल ट्राइएड, इनको आप कहते हैं पोर्टल ट्राइएड। यहाँ से पोर्टल ट्राइएड से ब्लड जो है ये किधर चलता है? ये सेंट्रल वेन की तरफ। याद रहे कि यहाँ से खून इकट्ठा होकर डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियास, स्प्लीन यानी तिल्ली से खून इकट्ठा होकर छोटी छोटी वेन्स के जरिए से एक बड़ी वेन जिसको आप हेपेटिक पोर्टल वेन का नाम देते हैं, यहाँ से किधर जाता? लीवर में, और फिर लीवर में छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम हो जाती। यह हेपेटिक पोर्टल वेन, यहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस मिलती हैं, फ्यूज होती हैं, यहाँ फिर आगे जाकर छोटी छोटी ब्रांचेस में फिर तकसीम हो जाता है। और हर ब्रांच यह हेपेटिक जो पोर्टल लोब्यूल है, पोर्टल लोब्यूल पर हर ब्रांच पहुंचती है।
हेपेटिक वेन की हर ब्रांच, हेपेटिक आर्टरी की हर ब्रांच इस पोर्टल लोब्यूल तक पहुंचती है। ये मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर इसका समझा चुका हूं। आज हम कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर के बारे में समझ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये देखें, चूंकि ब्लड जो है ये पोर्टल ट्राइएड से ये किधर चलता है, सेंट्रल वेन की तरफ सफर करता है। इसी तरीके से यहां से ये सेंट्रल वेन की तरफ सफर करता है। अब ऑक्सीजन सबसे पहले किसको मिलेगी, बात समझिएगा, ऑक्सीजन सबसे पहले किसको मिलेगी, इनके दरमियान में हेपेटिक सेल्स की, हिपेटोसाइट्स की प्लेट्स होती हैं, और सबसे पहले किसको मिलेगा कि जो ये पेरिफेरी के साइड पर होंगी, यानी ये जो किनारे हैं पोर्टल ट्राइएड है, इनके करीब जो सेल्स होंगे इनको ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा मिकदार में होगी, और फिर इनके अगले जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम मिकदार में होगी पहले की निस्बत, और जो वो सेल्स जो कि हेपेटिक वेन के करीब है उनको ऑक्सीजन और कम मिकदार में मिलेगी, चूँकि ऑक्सीजन आ रही है पोर्टल ट्राइएड से सेंट्रल वेन की तरफ। अब देखिएगा, यहाँ से आप इसको जोन में तब्दील करते हैं, इसको जोन में तब्दील करते हैं। फर्क करो, ये फंक्शनल डायग्राम है, मैं पहले बता चुका हूं, तो इसलिए इसको समझने तक हद तक रखिएगा। अब देखें कि ये जो पहला एरिया, इसको आप जोन नंबर 1 कहते हैं, इसको जोन नंबर 2 कहते हैं, इसको जोन नंबर 3 कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसको आप जोन नंबर 1 कहेंगे, इसको आप जोन नंबर 2 कहेंगे, इसको आप जोन नंबर 3 कहेंगे। इधर से आएंगे तो इसको जोन नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 और इसको 3। सेम इसी तरीके से इन सब की कंडीशन ये होगी। अब जोन नंबर 1 पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब जोन नंबर 2 तक ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी जोन नंबर 1 की निस्बत, इन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। फिर जो जोन नंबर 3 के सेल्स हैं इनको ऑक्सीजन की सप्लाई और कम हो जाएगी, यानी लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जहां तक पहुंचेगी। तो अब सबसे पहले जो सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे वो होंगे जोन नंबर 3 के, फिर जोन नंबर 2 के सेल पर मरना शुरू हो जाएंगे, फिर जोन नंबर 1 के सेल मरना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब एक ऑर्गन्स के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं तो उसका फंक्शन डेफिनेट जो है वो मुतासर होता है। तो सेम इसी तरीके से जब ऑक्सीजन की सप्लाई ये जो हेपेटिक आर्टरी है यहाँ से खून की सप्लाई, चूँकि ऑक्सीजन जो है इसको कैरी कौन करता है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, हेमोग्लोबिन कैरी करती है, हेमोग्लोबिन इसको उठाए होती है। जब ये कम मिकदार में लीवर तक पहुंचेगा तो लीवर के हेपेटिक लोब्यूल में जो जोन नंबर 3 के सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, ये नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरीके से जो लीवर है ये सारा नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएगा, और इसी को नेक्रोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।